नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, हॉटस्टार स्पेशल की सीरीज़ ग्रहण रिलीज़ हो चुकी है और इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। 10 में से 8.7 इसकी IMDb रेटिंग है। गाइस, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या छाप इसने छोड़ी है दर्शकों पर। गाइस, कोई भी हिंसा हो, चाहे दंगे हों, बलात्कार हो, जनसंहार हो, उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, किसी का अहंकार। ये बात कहते हैं गुरु जो एक दंगाई हुआ करते थे लेकिन अब एक गुरुद्वारे में सेवा करता है। 1984 के बोकारो में सिख विरोधी दंगों के दौरान उन्होंने खुद कई लोगों की हत्या की थी। वह जो कभी झारखंड के स्टील शहर से सिखों को खत्म करने के लिए निकला था, आज उसी समुदाय की सेवा कर रहा है। सत्यव्यास की हिंदी पुस्तक 84 से प्रेरित ग्रहण एक ऐसी कहानी है जो दो पक्षों को जीवंत करती है और दोनों कहानियों में 3 दशक का फासला है। झारखंड में सेट ये सीरीज 2016 में एक युवा पत्रकार के अपहरण और हत्या के साथ शुरू होती है। वह बोकारो में 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार नामों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण कई सिख मारे गए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा की गई थी, जिसके बाद ही ये नरसंहार शुरू हुआ था। झारखंड में चुनावी मौसम है, इसलिए मुख्यमंत्री बोकारो में दंगों के ठंडे मामलों की जांच के लिए एक युवा IPS अधिकारी अमृता सिंह यानी जोया हुसैन की अध्यक्षता में एक नई SIT का गठन करते हैं। हालांकि जांच के दौरान उसे पता चलता है कि उसके पिता गुरसेवक यानी पवन मल्होत्रा पर दंगाइयों में से एक होने का आरोप है। इससे उसके मन में कई सवाल उठते हैं। जब उसे अपने पिता से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह खुद ही सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ती है। समानांतर रूप से सीरीज में ऋषि रंजन यानी अंशुमान पुष्कर और मनु उर्फ मंजीत छाबड़ा वाल्मीकि गब्बी की प्रेम कहानी भी बताई जा रही है। This 1984 story has an important link to the case and Amrita। सीरीज में दंगों और उसके बाद होने वाली मानसिक तबाही का चित्रण किया गया है। साथ ही एक पुरानी रोमांटिक कहानी भी साथ ही साथ इस सीरीज में चलती रहती है। निर्माताओं ने राइट्स जैसे विषय को बेहद संवेदनशीलता के साथ दिखाया है। साथ ही 8 एपिसोड की ये सीरीज 2 अलग अलग समय रेखाओं से गुजरती है। पुरानी दुनिया के आकर्षण को बनाए रखते हुए अतीश को भी दर्शाती है। कहानी इस तरह से सामने आती है जो दर्शकों को अंत तक ग्रहण से जोड़े रखती है। सस्पेंस और एक्शन के साथ साथ ग्रहण में ड्रामा भी है, लेकिन यह कभी भी ओवर द टॉप नहीं होता है। सीरीज स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे राजनीतिक दल जनता को उकसाते हैं और उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रेरित करते हैं, और कभी कभी राज्य की मशीनरी भी इसमें शामिल होती है। हालांकि 1984 और 2016 के बीच स्विच करना इसे आज के समय में भी प्रासंगिक बनाता है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक अंधेरी रात हो, लेकिन पीड़ितों के लिए निशान और घाव जीवन भर ताज़ा रहते हैं। शैलेंद्र झा के साथ रंजन तंदेल द्वारा निर्देशित सीरीज में एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, जहां हर कोई अपनी भूमिका को पूरी तरह से फिट करता है। पवन मल्होत्रा गुरसेवक के रूप में असाधारण है, जबकि जोया हुसैन अमृता के रूप में सीरीज को होल्ड रखती हैं। अंशुमान पुष्कर और वाल्मीकि गब्बी 80 के दशक के रोमांस को ऋषि और मनु के रूप में पर्दे पर जीवंत करते हुए बेहतरीन लगते हैं। कलाकारों में टीकम जोशी, शहीदुर रहमान, विनय पटेरिया, सत्यकाम आनंद, सुधनवा देशपांडे, सुखविंदर चहल और नंदिस संधू भी शामिल हैं। एक दिलचस्प कहानी के अलावा इसका संगीत भी काफ़ी सहज है। मेकर्स ने कहा है कि ग्रहण फ्रिक्शन का काम है। हालांकि इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिल्ली और कानपुर के बाद बोकारो 1984 के सिख विरोधी दंगों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कई परिवारों को जान और माल का नुकसान हुआ था। पीड़ितों के जहन में नरसंहार की भयावहता आज भी ताज़ा है। यह सीरीज हिंसक अतीत की यादों को ताज़ा कर देती है।
प्रत्येक 40 से 50 मिनट के 8 एपिसोड के साथ सीरीज़ को वीकेंड में आसानी से देखा जा सकता है। यह मिलेनियल किड्स को एक भूले हुए अध्याय और भारतीय इतिहास के काले अध्यायों में से एक के बारे में जानने की कोशिश में दिलचस्पी ला सकता है, जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है। तो गाइस, ये था मेरा रिव्यू, साथ ही कहानी का चित्रण, जिसमें ये बताया गया है कि क्या इसकी कहानी असली थी या फिक्शन। थैंक यू गाइस।